हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट से एक और क्वेश्चन जिसका नाम है वैलिड एनाग्राम्स। राइट। तो बेसिकली हम लोग इस प्लेलिस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अब तक 23 वीडियो अपलोड कर दिया एंड कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इससे। ठीक है। तो अगर आप फॉलो अप कर रहे हो इसको एंड आप इसके लिए ट्रैक रखना चाहते हो तो आप इस गूगल प्लेलिस्ट के बारे में पूरी क्वेश्चंस लिंक वीडियो लिंक टैग सारे कुछ का डिटेल जो है आप इस एक्सेल सीट में फाइंड कर सकते हो एंड इस एक्सेल सीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो बेसिकली इस एक्सेल सीट को मैंने एक स्क्रैपर से डिजाइन किया है। तो वो स्क्रैपर के बारे में अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, जिसमें मैंने लीड कोड स्क्रैपर को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि मैंने कैसे सारी डिटेल्स लीड कोड से फेच किया एंड एक्सट्रैक्ट करके इस एक्सेल सीट में डाला एंड कैसे सारा कुछ अरेंज्ड है। ठीक है। तो आप इस चीज़ का लिंक जो है आपको आई बटन पे आ गया होगा अब तक। ठीक है। तो वहाँ सब देख लेना एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैलिड एनाग्राम के बारे में। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ आपके पास टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी। तो आपको रिटर्न करना है ट्रू इफ टी इज एनाग्राम ऑफ एस। तो एनाग्राम क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन आपको जस्ट नेक्स्ट वाले लाइन में मिल जाएगा। एनाग्राम। तो एनाग्राम बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रिंग मैंने जिसे लिखा हुआ एस और एक स्ट्रिंग है आपका टी। ठीक है। अब बोल रहा है कि टी इज एनाग्राम ऑफ एस है कि नहीं, मींस एस को चेंज नहीं करना है। एस को कोई चेंज नहीं करना है, इसमें नो चेंज है। ठीक। लेकिन टी में क्या करना है, टी के जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को रीअरेंज करना है हमें। रीअरेंज। रीअरेंज करने के बाद क्या होना चाहिए, ऐसा तरीके से आप रीअरेंज करो कैरेक्टर को सच डैट एस जो है वो सेम हो जाए टी से या टी सेम हो जाए एस के, ऐसा कर सकते हो। तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम हो जाएगा। तो आपको कैरेक्टर को रीअरेंज इस तरीके करना है। तो एनाग्राम यही है, अगर सेम स्ट्रिंग मिलती है तो आप एनाग्राम करते हो, मतलब वो ट्रू हो गया, मीन्स हाँ ठीक है ये एनाग्राम है। अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। यही आपको दिया हुआ। ओके। ठीक है। अब देखते हैं इसके कंस्ट्रेंट के बारे में। तो कंस्ट्रेंट में क्या दिया कि एस और टी का जो लेंथ है वो 5 × 10⁴ है। राइट। तो आप चाहो तो इस चीज पे आप बिगू एन स्क्वायर जाओगे तो आई थिंक टीएल इस पे आएगा। ठीक है। आई थिंक इसमें टीएल ही आएगा। तो आप इस पे लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी तक रीच कर सकते हो। कंस्ट्रेंट देख के आपको समझ में आ रहा है कि एल लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग रीच कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि ठीक है क्या हम यहाँ तक बात करेंगे या इससे ज़्यादा की जरूरत है या इससे कम में भी हो रहा है अपना। राइट। ओके। ठीक है। तो एनाग्राम हम लोग समझ चुके हैं। तो एनाग्राम के डेफिनेशन में ही मेरे हिसाब से एनाग्राम का अगर आप डेफिनेशन समझ रहे हो तो इसके डेफिनेशन में ही इसका सॉल्यूशन छिपा है। कैसे? एनाग्राम क्या कह रहा है कि टी जो है, टी में क्या करना है आपको, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या कहता है कि रीअरेंजमेंट का मतलब ही क्या है कि जो कैरेक्टर है, तो कहीं जो कैरेक्टर बैठा हो उसको कहीं दूसरे स्थान पे रखना है, इसका कैरेक्टर कहीं दूसरे स्थान पे रख दिया, इसका कहीं और रख दिया, ऐसा कुछ। मतलब नो न्यू कैरेक्टर विल बी एडेड। राइट। तो कोई नया कैरेक्टर इसमें नहीं आएगा। तो जो पहले है वही कैरेक्टर बाद में भी होगा आपका रीअरेंजमेंट करने के बाद भी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि लेट सपोज कि टी में अभी ए बी सी है, आप इसको चेंज कर सकते हो सी ए बी में, बी ए सी में, कुछ भी कर सकते हो, बी सी ए में, समथिंग। लेकिन आप इसको ए बी सी को ए बी बी नहीं बना सकते या ए सी सी नहीं बना सकते, ये चीज पॉसिबल नहीं है। राइट। ये समझ रहे हो? रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करने का मतलब एक दूसरे तरीके से देखें तो एक परमुटेशन आपको देखना है। ए बी सी एक वे में लिखा है, इसको एक नए तरीके से लिखना है। सी कहीं और था, अब कहीं और है, तो पोजीशन उसका चेंज है, नए कैरेक्टर कुछ आ नहीं रहे हैं। ओके। तो अब समझो,
ये समझ में आ गया कि नए कैरेक्टर नहीं आएंगे, पुराने कैरेक्टर का रीअरेंजमेंट होगा, राइट। अगर हमें मान लेते हैं कि एस इक्वल टू टी हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है, ये अगर मिल रहा है तो रीअरेंजमेंट करने के बाद या जो भी है, तो क्या अगर ये टी एस इक्वल टू टी हो गया, मतलब ए बी सी अगर एस है, ठीक है, तो टी भी बाद में आपका ए बी सी बन गया, ठीक। इसका मतलब अगर देखें तो फर्स्ट कैरेक्टर सेम है, इक्वल करने का मतलब यही है। सेकंड कैरेक्टर उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर सेम है, थर्ड इसमें थर्ड कैरेक्टर सेम हो गए, तो ऑल कैरेक्टर सेम है। बेसिकली ऑल कैरेक्टर सेम है तो बस यही से आपको मिल जाएगा। अगर सारे कैरेक्टर सेम है तो आप अब यहाँ से देखो, दो तीन तरीके के अप्रोच निकलते हैं। यही चेक करना है कि सारे कैरेक्टर सेम है कि नहीं, यही बस चेक करना है। एस स्ट्रिंग में और टी स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आप रीअरेंज तो बाद में कर ही दोगे। जैसे मैंने एबीसी को एबीसी ना लिख के सी ए बी लिख दिया, मैं देख रहा हूँ कि इसमें भी एक ही बार सी, इसमें भी एक ही बार सी है, तब जहां पे जरूरत होगी मैं वहां पे सीड लगा दूंगा। ए एक ही है, यहाँ भी एक ही है, ठीक है, चलेगा। यहाँ बी एक है, यहाँ भी बी एक ही बार है, चलेगा। ऐसा होता है ए बी बी सी, ये एस होता, और टी अपना कुछ इस तरीके से होता, ए बी सी बी। तो यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी एक, ए जो है एक ही बार आया है, टी में भी एक ही बार है, चल गया, कोई बात नहीं। बी यहाँ पे दो बार ही है, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग ऐसे होना चाहिए, बट अब आपके पास लिमिटेशन हो गई ना, इसमें जो भी कैरेक्टर होगी वो 26 तक ही होगी, मतलब ए टू जेड ही होगी। तो हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे बात कर लेंगे। तो बी जो दो बारी है, तो यहाँ पे बी दो बारी है, तो अभी ये बी यहाँ जो है इसको उठा के यहाँ ले आओ, सी यहाँ चल जाएगा। तो सी एक बार, दोनों में एक एक बार, ए एक बार एक एक बार, बी जो है आपका दो बार, तो दो दो बार। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हर कैरेक्टर के फॉर ईच एंड एवरी, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, यही होना चाहिए आपका, राइट। देखो यही चीज आपको करना है, इस चीज को ही आपको समझना। अगर आप ये समझ रहे हो, अब देखो आप इसको इम्प्लीमेंट अपने अपने तरीके से कर सकते हो। मैं इसको एल लॉग एन पे भी बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, वो एल लॉग एन पे भी होगा। एक आपको अप्रोच मैं बता दूंगा, जस्ट थोड़ा सही 1-2 सेकंड में आपको वो भी बता दूंगा मैं, जहाँ पे आप जो है वो कॉन्स्टेंट टाइम में भी चेक कर लोगे। 26 ही अपने पास है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज है, तो मतलब बीगो एन वाला सॉल्यूशन वो हो जाएगा, वो बीगो एन सॉल्यूशन में चला जाएगा और एक एल लॉग एन पे जाएगा। तो पहला है ये पॉइंट आपको समझना, तो ये चीज समझ रहे हो आप कि हर एक कैरेक्टर का बस हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में सेम होना चाहिए। अगर एक भी कैरेक्टर मिस है या एक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर एक कोई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली दूसरा कैरेक्टर मिस होगा, राइट, ठीक है। तो क्या होगा उसकी जगह पे, लेट सपोज ऐसा है कि इस में, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको ऐड करता हूँ, यहाँ पे डी मैं कर दूं, ठीक है। और ये तो इनपुट में ही दिया हुआ कि एस और टी की दोनों की जो लेंथ है वो सेम होगी, तो चलो ये कर देते हैं, डी है तो यह ई है, इसकी इक्वल बस बना देते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे डी की रिक्वायरमेंट एक है, एक बार हमको डी चाहिए कहीं पे भी, तो हम अपना रीअरेंज करके अपनी जरूरत के हिसाब से कर लेंगे। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास तो डी है ही नहीं भाई, तो जब डी है नहीं तो ये व्यवस्था कहाँ से करेगा, नहीं कर सकता। तो देखो डी की कमी हो गई ना, डी जरूरत थी एक लेकिन हो गया 0, लेकिन एक ई ज्यादा हो गया, मतलब जो ऑब्वियसली वो ज्यादा एक होगा, तो इस केस में सीधा सीधी एनाग्राम नहीं बन सकता, तो इस केस में फॉल्स हो जाएगा, राइट, अदरवाइज ट्रूथ है ये, ओके, ठीक है। ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मेन पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूं और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ लेना, राइट। अब नीचे आते हैं, पहला मैं समझ बताता हूं आपको, लॉग इन अप्रोच, सॉरी एन लॉग इन अप्रोच। एन लॉग इन में भी दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, और एक आएगा आपको बीगो इन अप्रोच, राइट। देखो एन लॉग इन में पहला है, आपको जाहिर सी बात, मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग का पूरे सेम होना चाहिए हर एक कैरेक्टर के लिए, तो आपने लगा दिया मैप, ठीक है, आपने लगा दिया मैप, चल गया काम। यहाँ पे जाएंगे, मैप ऑफ कैरेक्टर का की बना लिया, की और आपको वैल्यू चाहिए की वैल्यू पेयर, तो इंट रख लेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। तो मैप बन जाएगा, दोनों मैप के बाद कंपेयर कर लेंगे।
अगर दोनों करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है तो चलती रही, ठीक है, तो यस है, अदरवाइज नो आपका हो गया। तो इसमें क्या होगा, मैप जो बेसिकली होता है इंटरनली वो ट्री पे बेस होता है, तो इसमें हर एक इंसर्शन के लिए आपको देखोगे तो लॉग इन टाइम लगता है, ठीक है, तो लॉग इन टाइम लगता है। इस केस में आपका जो होगा इन कैरेक्टर के लिए इन लॉग इन की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जाने वाली है, राइट। तो आपका मैप का यूज कर रहे हो तो इन लॉग इन, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको टीएलई वगैरह नहीं आएगा, बट मैं डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन इजी है तो मैं थोड़ा एनालिसिस इस पर लंबा कर लेता हूँ। देखो दूसरा तरीका ये है कि इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, अगर देखो मैंने ये बोला कि हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो ए जितनी बार आया होगा तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, अगर आपने असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सॉर्ट किया तो ए टू जेड जो है वो सब फ्रीक्वेंसी वाइज सॉर्ट हो गया। ए जितनी बार आया होगा वो तो उतनी टाइम ए होगा, मान लो ए 3 बार है तो 3 टाइम ए, फिर बी समथिंग, फिर उसका सी, फिर डी, जेड ऐसा चलेगा। सिमिलरली ये टी के लिए भी रहेगा और ये एस के लिए रहेगा। अब फिर से चेक कर लेंगे कि दोनों स्ट्रिंग सेम हुआ कि नहीं, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक, ये कर सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में सॉर्टिंग के लिए इन लॉग एन, और इसमें भी अगर आप मैप यूज कर रहे हो तो इन लॉग एन, राइट। अभी चूंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो आप कि क्यों हम ऐसा करें, हमारे पास ऐसा है कि एस ऑफ आई जो है या टी ऑफ आई जो है वो लिमिट है जेड तक, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल ए, मीन्स 26 सीमित हो गया ये। अगर 26 है तो क्यों ना हम वेक्टर बना लें, उसमें फ्रीक्वेंसी रखेंगे, हम वेक्टर बना लेंगे सिंपल सा 26, एक सॉरी ये जो भी है मतलब 26 लेंथ का, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रखेंगे इसमें वेक्टर ऑफ, हाँ ठीक है 26 लेंथ का, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू चल रही है ये 0 पे है। इनिशियली सारी की फ्रीक्वेंसी 0 है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसको हम अपडेट करते चले जाएंगे, और वी ऑफ आई जो होगा बेसिकली, आई जो है अगर मैप हो गया 0 है तो ये बेसिकली ए को रिप्रेजेंट कर रहा, ए की फ्रीक्वेंसी के लिए 1 है तो ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, हर एक कैरेक्टर के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी चली आएगी, ठीक। तो आपका जो होगा वो सीधा सीधी स्ट्रिंग को आपको एक बार चेक करना होगा अपडेट करने के लिए, अब दूसरी बार इस पे +26 ये जो कांस्टेंट टाइम का आपका लगेगा चेक करने के लिए कि हाँ हर एक करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर के लिए सेम है या नहीं, राइट। तो ये करने से आपका एन लॉग एन जो है वो चेंज होकर बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। मैंने अपने क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन में एन लॉग एन वाला सॉर्टिंग का इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, बट आप इम्प्लीमेंट करना ट्राई करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया इस चीज़ को, मैप इजी था, आप मैप से भी कर सकते हो सॉर्ट वगैरह, इससे किसी से भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप जो है बिगो एन वाला ट्राई करो, सॉल्व करो। अगर आप फंसते हो कहीं पे तो आप कोड के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, या टेलीग्राम चैनल पे नीचे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज करके या यहाँ पूछ लो। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो बिगिनर्स हो तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और देखो कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन से डायरेक्ट बिग ऑफ एन पे चले आए, एक छोटी सी बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन से, राइट। तो मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ, ठीक है, ओके ओके, मैंने कोड ही ओपन करके नहीं रखा था, सॉरी, जस्ट एक सेकेंड में हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करना, और अगर कहीं पे फंसते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और हो जाता तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना कितने लोग ट्राई करते हो यार ईमानदारी से, ठीक है। इस पर कोई मतलब रिवॉर्ड नहीं दे रहा मैं, या कोई कंप्लेन नहीं है कि आपने क्यों नहीं किया, बट ट्राई करना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो यहाँ पे एस और टी आपका दिया हुआ, एस और टी दिया हुआ है, मैंने पहले चेक कर लिया कि एस और टी की जो है फ्रीक्वेंसी लेंथ सेम है कि नहीं, सेफ केस हमेशा आप सिर्फ साइड में चलो, सॉर्ट के दोनों स्ट्रिंग को एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलना है, सॉर्ट करने के बाद हर एक कैरेक्टर सेम है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर यहीं पे आपको फॉल्स कर देनी है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जब सारा चेक हो गया मीन्स सारे कैरेक्टर सेम है तो एनाग्राम है और ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, ओके। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, बट अगर कोई डाउट आपको है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।